नमस्कार दोस्तों, मैं आदेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे परिवार एग्जाम विस्तार में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 1 आई। क्या करेंगे हम? अभ्यास प्रश्न 1 आई को। ये हमारा जो कक्षा 8 का पहला चैप्टर है बहुत लंबा है, उसमें काफी अभ्यास दिए गए हैं। तो हम क्या करने वाले हैं आज? तो आज हम देखने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 1 आई में। और इसमें देखते हैं हमारे प्रश्न में क्या दिया गया है। तो इसमें दिया गया है हमें परिमेय संख्याएं, दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं, उनके बीच की परिमेय संख्या निकालना। क्या करना हमको? तो हमें एक परिमेय संख्या दी गई है, मान लो यहाँ पे परिमेय संख्या x है और यहाँ पे परिमेय संख्या y दिया गया है, उसके बीच की परिमेय संख्या निकालना है। तो चलिए निकाल के देखते हैं। यहाँ पे हमारा पहला सवाल क्या दिया गया है? तो हमारा इस अध्याय का पहला सवाल दिया गया है, हमारा पहला सवाल हमसे क्या बोल रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न 1 और 2 में सही विकल्प चुनिए। हमें क्या दिया गया है? प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, उसके ये 4 विकल्प दिए गए हैं। जो विकल्प सही है हमको क्या करना है? वो विकल्प टिक करना है। ठीक, तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या हमारा दिया है पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालना है। क्या करना है? ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालना है। तो ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं? दी गई परिमेय संख्याओं को किस रूप में लिख सकते हैं? जैसे -1 और यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं -1/2 और इसे ब्रैकेट में बंद करते हैं। और बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? हाफ से गुणा करते हैं, 1/2 से क्या करते हैं हम लोग? गुणा करते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे बीच की परिमेय संख्या निकल के आएगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1/2, यहाँ पे फिर हो जाएगा -1 -1/2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 1/2, 2 एक कर्नम 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुणा का चिन्ह लगाइए, 2 एक कर्नम 2, माइनस का 2 हो जाएगा, -1 के बटे में क्या आ जाएगा हमारा? तो हम बोलेंगे 2 आ जाएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 1/2 और हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे गुणे का चिन्ह रहेगा, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाइए। अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 2 एक क्या हो जाएगा? 3, माइनस का 3 आ जाएगा और उसके बटे में हमारा क्या आ जाएगा? तो उसके बटे में हम बोलेंगे हमारा आ जाएगा 2। अब हम क्या करते हैं? इनका गुणा कर लेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 एक कर्नम 3 तो हो जाएगा -3 और उसके बटे में क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4। तो -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या क्या आ जाएगी? तो हम बोलेंगे -3 के बटे में 4 क्या आ जाएगी हमारी? तो हम बोलेंगे -3 के बटे में 4। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ, उसमें भी ठीक बीच की परिमेय संख्याओं को निकाल के देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? -3 और 4 के ठीक बीच स्थित परिमेय संख्या को क्या करना, हमें निकालना है। तो हम इसके बटे में 1 कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 1 के बटे में 2। ठीक, अब हम इनको सॉल्व करेंगे, हर हमारा बराबर है तो ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस प्लस का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे माइनस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे -3 प्लस 4 उसके बटे में 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 के बटे में 2, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 3 में से हम 4 निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1, ये आ जाएगा प्लस का 1 के बटे में 1 और यहाँ पे गुणा क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे 1 के बटे में 2। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 1 गुणे 1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे 1 हो जाएगा। उसके बटे में क्या आ जाएगा? तो हम बोलेंगे 2 एकम 2 क्या हो जाएगा? 2 एकम 2। 1 के बटे में 2 क्या हो जाएगा हमारी? उसके बीच की ठीक बीच की क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 के बटे में 2। यहाँ पे ये जो हमें ऑप्शन दिया गया है, ये हमारा दिया गया है, इस ऑप्शन में दिया गया है कि -1 के बटे में 2 क्या है? -1 के बटे में 2। ठीक, हमारा ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? तो हम बोलेंगे हमारा ऑप्शन पहला ऑप्शन सही रहेगा, यहाँ पे 1 के बटे में 2। यहाँ पे थोड़ा क्या हो गया? माइनस में जुड़ा हुआ है तो इससे हम समझ नहीं सकते कि वो प्लस में या माइनस में है, तो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे हमारा ये क्या दिया गया है? माइनस में दिया गया है। तो उत्तर हमारा कौन सा सही रहेगा? प्लस का 1 के बटे 2। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं उसमें हमें क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालिए। तो हम इनको क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं।
और इसमें क्या कर देते हैं, तो हम बोलते हैं माइनस 1/2 से गुणा कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस प्लस है, इसके बटे में 1 लेंगे तो हर बराबर रहेगा, तो 1 घट जाएंगी, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगेगा, ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0। जब हम किसी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है, तो हम बोलेंगे 0 हो जाती है। क्या होती है, 0। यहाँ पे हमारी ठीक बीच की परिमेय संख्या क्या आ जाएगी, तो हम बोलेंगे 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, तो हम यहाँ पे बोलेंगे हमारे ठीक बीच की परिमेय संख्या क्या है, तो बोलेंगे 0 है। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ, और उसमें भी दिया गया क्वेश्चन का क्या करते हैं, हल करते हैं। उसको हल करते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या आता है। यहाँ पे हमारा दिया गया है 1/3, क्या दिया गया है, 1/3 और 1/2 के बीच की क्या करना, हमको परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक, तो हम इसमें क्या करेंगे, सेम वही इसी तरह से करेंगे। यहाँ पे प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 1/2 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे हर हमारा बराबर नहीं, तो हर बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, हरों का लासा लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसका लासा लेंगे तो आ जाएगा हमारा 6, और यहाँ पे इसको 6 बनाने के लिए 2 से गुणा, इसको 6 बनाने के लिए 3 से गुणा, यहाँ पर भी 3 से गुणा हो जाएगा, और यहाँ पर भी हो जाएगा 2 से गुणा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इनका गुणा 6 है, ऊपर का गुणा 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 एकम 3, ये ब्रैकेट हम लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/2। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 1/2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आता है, तो यहाँ पे प्लस लगा है तो यहाँ पे हो जाएगा 5/6, यहाँ पे गुणा हो जाएगा 1/2 से, इनका गुणा कर लीजिए, क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 5 एकम 5 हो जाएगा, और उसके बटे में क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12। इसके पिछली प्रश्नावली में अभी तक हमने जितनी भी प्रश्नावली की है उसमें परिमेय संख्या का गुणा करना, परिमेय संख्या का भाग करना, उनका जोड़ और उनका घटाना हम सीख चुके हैं। और हमने क्या कल सीखा था, परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान निकालना। तो आज हम सीख रहे हैं ये। तो आप सभी को पता होगा कि गुणा किस प्रकार से किया जाता है, सेम उसी प्रकार से गुणा करेंगे तो हमारे बीच की परिमेय संख्या क्या आ जाएगी, तो हम बोलेंगे 5 के बटे में 12 क्या हो जाएगी, हमारी 1/3 और 1/2 के बीच की परिमेय संख्या हो जाएगी। चलिए बढ़ते आगे के प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न में दिया गया है -7 के बटे में 8, क्या है, -7 के बटे में 8, फिर यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 7 के बटे में 8, और इसमें क्या करते हैं, ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए हम करते हैं 1/2 से गुणा। ठीक, यहाँ पे हमारा हर बराबर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हर बराबर लिखेंगे, उसके बाद जैसे दी गई संख्या है उसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे 7 लिखेंगे, फिर यहाँ पे बीच में प्लस का चिन्ह, प्लस 7 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 के बट्टे में 2। अब हम इसको घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 के बट्टे में 2, और यहाँ पे गुणे के रूप में आ जाएगा हमारा 0 के बट्टे में 8। क्या आ जाएगा, 0 के बट्टे में 8। हम इनका गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0, और यही हमारी क्या होगी, इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, यही होगी हमारे इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, छठा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया, -3 के बटे में 5 और इसके और 8 के बटे में 3 के ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालना। तो सेम उसी प्रकार से हम इसको भी करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 8 के बटे में 3, ब्रैकेट लगाएंगे, 1 के बटे 2 से गुणा कर देंगे। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हम इसका लासा लेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5 तिहाई 15। क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15। अब क्या करेंगे, 5 को 15 बनाने के लिए यहाँ पे 3 से गुणा, तो ऊपर भी 3 से गुणा हो जाएगा। अब 3 को 15 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से गुणा, तो ऊपर भी 5 से गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊपर भी 5 से गुणा। यहाँ पे हम इसका गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, और ये बीच में प्लस का चिन्ह है। अब 8 पच्चे, तो हम बोलेंगे 8 पच्चे 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 के बट्टे में 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 के बट्टे में 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 40 में से 9 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। 31 के बटे में क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 31 के बटे में 15, यहाँ पे गुणा करके क्या लिखेंगे, 1 के बटे में 2। अब जिस प्रकार से इनका गुणा किया जाता है उसी प्रकार से इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 31 एकन्नम 31 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 31 एकन्नम 31 के बटे में क्या आ जाएगा हमारा, 15 दूनी 30।
तो हमारा 31 के बटे में 30 क्या आ जाएगा, -3/5 और 8/3 के बीच की परिमेय संख्या हो जाएगी। तो हम बोलेंगे 31 के बटे में 30 हमारा क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यही हमारा हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं और इसी प्रकार से उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया गया है -5 के बटे में 4 और -1 के बटे में 6 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है, तो यहाँ पे हमारा दिया गया -5 के बटे में 4 और क्या दिया गया, तो हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे, यहाँ पे करेंगे -1 के बटे में 6। ठीक, अब हमें क्या करना है, तो हम बोलेंगे इनके ठीक बीच की क्या करना है, परिमेय संख्या निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, तो क्या प्लस माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे 1 के बटे में 2, यहाँ पे -5 के बटे में 4, यहाँ पे हो जाएगा -1 के बटे में 6। क्या हो जाएगा, -1 के बटे में 6। अब हमारा हर बराबर है नहीं, तो हम क्या ले लेंगे, इनका ले लेंगे लासा। इसका लासा क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 6 और 4 का लासा होता है 12। क्या हो जाएगा, 12। अब इसको 12 बनाने के लिए हम करेंगे 4 में 3 से गुणा, यहाँ पर भी 3 से गुणा हो जाएगा। और 6 को 12 बनाने के लिए करेंगे 2 से गुणा, तो ऊपर भी 2 से गुणा हो जाएगा। अब इनका गुणा 12 है, हम इनका गुणा करके लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, 5 तिहाई 15 माइनस का 15 और बीच में माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 के बट्टे में 2। अब हम इनको जब घटा जोड़ेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो हम इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा -17 के बटे में 12। क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे -17 के बटे में 12 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, जब हम ये ब्रैकेट हटाएंगे तो इसमें हमें कौन सा चिन्ह छुपा है, तो हम बोलेंगे गुणा का, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 के बटे में 2 गुणे, क्या हो जाएगा, 1 के बटे में 2 गुणे -17 के बटे में 12। अब सेम उसी प्रकार से हम गुणा करते हैं इनका, तो गुणा करने पर हमारा क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे 17 का नम 17 माइनस का 17 हो जाएगा, और उसके बटे में हमारा क्या आ जाएगा, तो हम उसके बटे में बोलेंगे 12 दूनी 24। क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24 -17 के बटे में 24 हमारा क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे -17 के बटे में 24 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और ये -4 -5 के बटे में 4 और -1 के बटे में 6 की क्या हो जाएगी, ठीक की परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, उनके बीच की परिमेय संख्या हो जाएगी। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं और देखते हुए प्रश्न हमें क्या बोल रहे हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, एक सही 3 के बटे में 4। क्या दिया गया है, एक सही 3 के बटे में 4 और 4 सही 3 के बटे में 8 दिया गया है। यहाँ पे इसको लिखिए, यहाँ पे दूसरी परिमेय संख्या में क्या दी गई है, हम बोले कि हमें यहाँ पे दिया गया है 4 सही 3 के बटे में 8 के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करना। क्या इसके मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करना, तो सबसे पहले हम इसे क्या परिमेय संख्या के रूप में कर लेते हैं। यहाँ पे इस सही को हटाते हैं, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 4 करना 4 3 7 के बटे में 4 हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, 7 के बटे में 4। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो हम यहाँ पे बोलेंगे हमारा आ जाएगा 8 चौक 32, 32 3, तो बोलेंगे 35, 35 के बटे में क्या हो जाएगा, 35 के बटे में 8 हो जाएगा। अब हम इन संख्याओं के मध्य की क्या निकालेंगे, परिमेय संख्या निकालेंगे। हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1 के बटे में 2, यहाँ पे हो जाएगा 7 के बटे में 4, फिर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे 35 के बटे में 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 35 के बटे में 8। इनका हर बराबर कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम इसका हो जाएगा 8। इसको 8 बनाने के लिए 2 से गुणा, तो यहाँ पर भी 2 से गुणा हो जाएगा। और ये खुद ही 8 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 दूनी 14, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 35 एकम 35 हो जाएगा। ब्रैकेट बंद करते हैं, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 1 के बटे में 2। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये संख्याएं जुड़ जाएंगी, तो हमारा हो जाएगा 49 के बटे में 8। क्या हो जाएगा, 49 के बटे में 8। ये ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे गुणा 1 के बटे में 2। अब हम इनका गुणा कर लेते तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 49 एकम 49 हो जाएगा। और उसके बटे में क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16। क्या हो जाएगा, उसके बटे में आ जाएगा 16। यही क्या हो जाएगी हमारी ठीक बीच की परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो हम बोलेंगे 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के बीच की परिमेय संख्या आ जाएगी। ठीक, क्या करते हैं हम इसको इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्वेश्चन दिए गए हैं और वो हमसे क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, -1 सही 2 के बटे में 7 और दिया गया है 9 के बटे में 2। और क्या दिया गया है, 9 के बटे में 2। ठीक, इनके ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालना है, तो हम इसको पहले क्या करेंगे, परिमेय संख्या के रूप में चेंज करेंगे। यहाँ पे हमारा हो जाएगा
7 एका नम 7, 7 एका नम 7 प्लस 2 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 9 के बट्टे में 7 क्या हो जाएगा, तुम बोलेंगे माइनस का 9 के बट्टे में 7। अब हम इनके बीच की क्या निकाल लेते हैं, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 के बट्टे में 2, यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस 9 के बट्टे में 7 प्लस हो जाएगा 9 के बट्टे में क्या हो जाएगा, 9 के बट्टे में 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इसका एलसीएम हो जाएगा 14, और यहाँ पे हमारा इसको 14 बनाने के लिए हम बोलेंगे 2 से गुणा, यहाँ पर भी 2 से गुणा हो जाएगा। इसको 14 बनाने के लिए बोलेंगे 7 से गुणा, यहाँ पर भी 7 से गुणा हो जाएगा। अब हम इन ऊपर का गुणा करके लिख लेते थे, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18 माइनस का 18 हो जाएगा, और यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह लगेगा, और 9 सत्ते हम बोलेंगे 9 सत्ते 63 क्या हो जाएगा, 9 सत्ते 63 हो जाएगा। और इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 के बट्टे में 2 क्या हो जाएगा हमारा, तो हम बोलेंगे 1 के बट्टे में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। तो हम 63 में से 18 घटाएंगे, तो यहाँ पे 13 में से 8 जाएगा, तो हम बोलेंगे कितना आएगा, तो बोलेंगे 5 आएगा। और यहाँ पे 5 में से 1 जाएगा, तो बोलेंगे 4 आ जाएगा। 45 के बट्टे में क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा 1 के बट्टे में किससे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, क्या 1 के बट्टे में 2। अब हम इनका गुणा करेंगे तो हमारा गुणा क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे 45 से करना 45 आ जाएगा, और उसके बट्टे में क्या आ जाएगा, 14 दूनी 28 क्या आ जाएगा, 14 दूनी 28। तो 45 के बट्टे में 28 क्या आ जाएगा, दी गई संख्या के बीच की परिमेय संख्या, यानी बोल सकते हैं -1 सही 2 के बट्टे में 7 और 9 के बट्टे में 2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को सॉल्व करते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहा है। यहाँ पे हमें नेक्स्ट सवाल दिया गया है, तो बोलेंगे यहाँ पे दिया गया 1 के बट्टे में 2 माइनस 2 के बट्टे में 3 प्लस 1 के बट्टे में 4 को परिमेय संख्या P अपान Q के रूप में व्यक्त कीजिए। इसे क्या करना है, हमें परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, और दिखाइए कि यह परिमेय संख्या -2 के बट्टे में 3 और 1 के बट्टे में 4 के बीच स्थित है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1 के बट्टे में 2। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो हम इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 12 क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। यहाँ पे ले लेंगे हम 12, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, इसको 12 बनाने के लिए 4 से गुणा, यहाँ पर भी 4 से गुणा हो जाएगा। अब इसको 12 बनाने के लिए बोलेंगे 3 से गुणा, तो यहाँ पर भी 3 से गुणा हो जाएगा। अब हम इनका गुणा कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 4 दूनी 8 माइनस का 8 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक, अब हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाता है 1 के बट्टे में 2, फिर हमारा क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे बीच में गुणा का चिन्ह लगेगा, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, इसमें से घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस का 5, उसके बट्टे में क्या आ जाएगा 12। अब इनका गुणा करते हैं तो हमारा यहाँ पे आ जाता है 5 का नम 5, तो माइनस का 5 उसके बट्टे में क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 12 दूनी 24 क्या आ जाएगा, तो -5 के बट्टे में क्या आ जाएगा 24, यही क्या हो जाएगा हमारा, तुम बोलेंगे यही हो जाएगा हमारा उत्तर। और यहाँ पे बोल हमें क्या रहा है कि यह हमें इसको दिखाना है कि यह परिमेय संख्याएं -2 के बट्टे में 3 और 1 के बट्टे 4 के बीच स्थित है, मतलब वो -2 बट्टे 3 और 1 के बट्टे 4 के बीच की परिमेय संख्या। तो हमें इसको क्या करना है, दर्शाना है। तो यहाँ पे हमें प्राप्त क्या हुआ है, तो हम बोलेंगे -5 के बट्टे में क्या प्राप्त हुआ है 24। यहाँ पे हमारी एक संख्या क्या दी गई है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारी एक संख्या दी गई -2 के बट्टे में 3। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हर है 24, इसका हर है 3। अब हम इसके हर को 24 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे 3 में क्या करेंगे हम, तो हो जाएगा 8 त्रिक 24, तो इसमें क्या करेंगे हम गुणा 8 करेंगे, ऊपर भी 8 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर भी गुणा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 8 दूनी 16 हो जाएगा, माइनस का 16 के बच्चे में क्या आ जाएगा हमारा, तो हम बोलेंगे अतिरिक्त 24 हो जाएगा। अब जो प्राप्त संख्या है उसका हर और इसका हर क्या है, बराबर है, और हमारी ऊपर वाली संख्या है क्या, तो हम बोलेंगे -5 के बटे में 24 या -16 के बटे में 24। सेम उसी प्रकार से इसको भी कर लेते हैं क्या, 1 के बटे में 4 को भी करते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 के बटे में 4 को क्या बनाएंगे हम, 24 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे इसमें 6 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर भी 6 से गुणा हो जाएगा और ऊपर भी 6 से गुणा हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 6 चौक 24 आ जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा 6 का नम 6, यहाँ पे आ जाएगा 6 के बटे में 24। ठीक, क्या आ जाएगा 6 के बटे में 24। अब हम देखते हैं कि तीनों जो परिमेय संख्याएं हैं वो क्या है, उनके हर क्या है, बराबर है। लेकिन हम जानते हैं कि इसको हम ग्राफ पे कैसे दर्शाते हैं, हमारे पास यहाँ पे ग्राफ मौजूद है।
ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 0 बनाते हैं, यहाँ पे एक जगह 0 स्थित होगा, ठीक? और वो जो हमारी प्लस वाली संख्या वो कहीं न कहीं यहाँ पे होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे है 6 के बटे में 24 और ये वाली हमारी परिमेय संख्या -5 के बटे में 24 इधर होगी। 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ पे होगा हमारा -5 और सबके बेटे में 24 तो इसके बेटे में क्या कर लेंगे 24। अब हमारा जो -16 के बेटे में 24 है वो कहीं न कहीं यहाँ पे आएगा, तो हम बोलेंगे इस साइड में कहीं न कहीं इधर पे स्थित होगा हमारा -16 के बेटे में 24। तो अतः यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि हमारी जो -5 के बेटे में 24 है वो बोलेंगे हम -2 के बटे में 3 और 1 के बटे में 4 के बीच स्थित क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हमारा उत्तर क्या सही हो जाएगा? तो हम बोलेंगे हमारा उत्तर हो जाएगा -5 के बटे में 24 और इसको हम किस प्रकार से दर्शाएँगे? तो बोलेंगे हम इस प्रकार से इसको क्या करेंगे, दर्शाएँगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और अगले अध्याय को लेकर। कुछ एक्सरसाइज इसमें और है, इस अध्याय में कुछ एक्सरसाइज और है, उसको भी हम कराएँगे। तब तक के लिए बने रहिएगा और अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करिएगा ताकि उनको भी क्या हो, ये सीखने का अवसर प्रदान हो, ठीक? चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहो और मस्त रहो। नमस्ते।